हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी जीएस टू द पॉइंट। और आज है हमारी इकोनॉमिक्स की छठी क्लास और इसमें हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के मेन 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स एग्जांपल के साथ। तो चलो बिना समय गवाए सीधा टू द पॉइंट शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स। पहला है प्राइमरी सेक्टर्स यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। यानी कि वे आर्थिक कार्य जिनमें प्राकृतिक संसाधनों यानी नेचुरल रिसोर्सेज से सीधे उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं वो प्राइमरी सेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना है इसको। वे आर्थिक कार्य जिनमें प्राकृतिक संसाधनों यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे भूमि हो गया से उत्पाद सीधे प्राप्त किए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, प्राइमरी सेक्टर्स कहलाएंगे। और इसका जो है मेन एक्टिविटी क्या है, इसमें मेन एक्टिविटी हो जाती है एग्रीकल्चर, कृषि और फॉरेस्ट्री, वानिकी, मत्स्य पालन, फिशिंग, खनन, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन। ये है इसका मेन जो है एक्टिविटी। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा भी था, यानी कि वो सेक्टर्स, वो क्षेत्र जिसमें जो है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ सब जितने भी वो सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो ये हमारा हो गया इसका मेन एक्टिविटी। अब इसके आगे देखते हैं। अब है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं प्राइमरी सेक्टर्स की। देखो, पहला है नेचुरल डिपेंडेंसी अधिक होता है इसमें, यानी कि जो नेचर पर डिपेंडेंसी हमारी वो ज़्यादा होती है। जैसे ज़मीन है, पशुपालन है, पशु है उनमें उनमें जो है हमारी निर्भरता अधिक हो जाती है। तो इसका पहला जो है इसमें हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। फिर दूसरा, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर पर आधारित होता है ये। इसमें जो है अब खेती करने के लिए या जानवर पालने के लिए इसमें क्या होगा कि हमें अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर पर आधारित होगा। इसके लिए हमें आवश्यकता नहीं है बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर की। तो दूसरा इसकी विशेषता ये हो गई। तीसरा क्या है, क्लाइमेट और सीजन्स पर भारी निर्भरता। अब जो खेती है, खेती वर्षा पर निर्भर होगी। तो क्या हो गया, क्लाइमेट और सीजन यानी कि जलवायु और मौसम पर जो है अधिक निर्भरता होगी। चौथा जो है हमारा वो है डेवलपिंग कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट शेयर जो है वो उच्च होता है, अधिक होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है अधिक लोग लगे होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, जो कंट्री अभी डेवलप कर रही है खुद को, जैसे विकसित देश, जो विकासशील देश है, भारत हो गया। तो जो प्राइमरी सेक्टर इसमें ज़्यादा लोग जो है लगे होते हैं, लेकिन जो जीडीपी शेयर होता है वो कम होता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट शेयर उच्च होता है इसमें। यानी कि जीडीपी शेयर इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कम, और एम्प्लॉयमेंट शेयर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अधिक। तो एक रिवर्स इसका रिलेशन होता है। ठीक। फिर इसके नेक्स्ट इसके बाद है हमारे इसके एग्जांपल्स प्राइमरी सेक्टर के इंडियन कंटेक्स्ट में, क्योंकि ये अलग अलग देशों में प्राइमरी सेक्टर में अलग अलग चीज़ें रखी जाती हैं। भारत में ये सब चीज़ें रखी गई हैं। गेहूं, धान, गन्ना उत्पादन, कोल, आयरन ओर की माइनिंग, डेयरी और पशुपालन, ये सब हो जाते हैं इसके प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब हमें देखना है कि इंडियन करंट शेयर अप्रोक्स। देखो, इसका क्या है कि जीडीपी शेयर कितना है इसमें, वो इसमें हम लोग देखेंगे कि लगभग 15% के आसपास जो है वो एम्प्लॉयमेंट शेयर होता है। और सॉरी, जीडीपी शेयर जो है इसमें वो है लगभग 15% के आसपास। एम्प्लॉयमेंट शेयर कितना है, लगभग 45 शेयर के आसपास। मैंने अभी बताया था कि जीडीपी जो है वो क्या होगा, हाई होगा, एम्प्लॉयमेंट शेयर क्या होगा, वो लो होगा। फिर और आखिर में इसके लिए यूपीएससी के लिए मैंने एक नोट छोड़ रखा है कि भारत में जो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और जीडीपी शेयर जो है कम है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है इसमें, लेकिन जीडीपी शेयर इसके साथ कम है, यानी कि कम पैसा है यहाँ पर, यहाँ पर ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो उनकी आय क्या होगी, कम होगी। और इसी को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस कहते हैं। ठीक है। इसके बाद इसके बाद हम आ गए हैं अपने सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र पर। पहले इसका जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या कहता है, वे गतिविधियां जिनमें प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल्स को प्रक्रिया करके प्रोसेस करके नया उत्पाद बनाया जाता है
उसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, नया उत्पाद बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलेंगे। फिर से एक बार देखो, वे गतिविधियां जिनमें प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त कच्चे माल, रॉ मटेरियल्स को प्रक्रिया करके, प्रोसेस करके नया उत्पाद बनाया जाता है, उसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। जैसे कि देखो, कोई जो है खेती करके आलू उगाता है, और वो आलू कहीं पर जा करके उसका कुछ नया चीज बनाया गया, मान लो चिप्स बनाया गया आलू का, तो वो क्या हो गया, एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ गया, और इसी को सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। फिर इसके बाद है हमारा इसका मेन एक्टिविटी। ये इसमें मेन एक्टिविटी क्या क्या होती है, 4 मेन एक्टिविटी है। उत्पादन होता है, मैन्युफैक्चरिंग निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई इसमें इम्पोर्टेंट होता है। इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चाहिए, गैस ज़्यादा चाहिए, वाटर सप्लाई भी इसमें ज़्यादा चाहिए। फिर फूड प्रोसेसिंग, जो हमने पढ़ा भी, जो है प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को प्रोसेस करके नया उत्पाद बनाया जाता है, तो फूड प्रोसेसिंग तो इसमें अपने आप आ ही जाएगा। तो ये इसके 4 जो हैं मेन एक्टिविटीज आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर के। अब इसका जो है हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं, इसकी क्या क्या जो है विशेषताएं हैं वो हम लोग देखेंगे। देखो, ये क्या है, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन है, यानी कि पूंजी इसमें लगता है। कैपिटल के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन है, यानी कि पूंजी इसमें आपको लगाना पड़ेगा। हायर प्रोडक्टिविटी है, देखो कृषि में उतना प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्राइमरी सेक्टर में उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है जितनी कि सेकेंडरी सेक्टर में है, तो प्रोडक्टिविटी क्या है इसमें, हायर है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया, ये हो गया। दूसरा, तीसरा है हमारा स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। हाँ, जाहिर सी बात है, जब आपको कोई चीज़ प्रोसेस करना हो प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त चीज़ों को, जैसे कि मान लो माइनिंग कर रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, अब कोयले से जो है एक तरह से बिजली उत्पादन करना है, तो ये किस में आ जाएगा, इसके लिए आपको स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होगी। एक कच्चा जो है, हम लोग रॉ एग्जाम्पल इसका देख रहे हैं यहाँ पर, या फिर आपको आपको आलू ही प्रोसेस करके जो है चिप्स बनाना है, उसके लिए स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होगी। तो तीसरा ये हो गया। चौथा नंबर है इसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अर्थव्यवस्था को तेज गति देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेक्टर अच्छा है, अच्छी बात है। सेकेंडरी सेक्टर को मजबूत रखने से अपने आप क्या होगा, आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, और ये अर्थव्यवस्था को क्या करता है, तेज गति देता है। और अंततः ये टर्सरी सेक्टर, सेवा क्षेत्र को भी क्या करेगा, फायदा पहुंचाएगा। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इसके देखे। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पर। इंडियन कंटेक्स्ट में इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है। देखो, पहला है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो कपड़ा उद्योग है वो सब आ गया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो कार वगैरह बनाते हैं वो सब आ गया। स्टील, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स हो गया इसमें। फिर है मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण। ये जो 4 इसके मेन एग्जाम्पल्स हो गए इंडियन कंटेक्स्ट में सेकेंडरी सेक्टर के। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर के। अब इसके बाद अब हम लोग जो है देखने वाले हैं इंडियाज करंट शेयर अप्रोक्सीमेटली। देखो, इसमें जो जीडीपी शेयर कितना है, लगभग 23 से 27% के बीच जो है जीडीपी शेयर है इसमें। और उसमें कितना था, लगभग 15% के आसपास था प्राइमरी सेक्टर में, इसमें 23 से 27% है। एम्प्लॉयमेंट शेयर कितना, लगभग 25% के आसपास। ये कुछ ऐसा समझो कि 25 लोग लगे हुए हैं, और जी यहाँ पर रुपया भी कितना है, मान लो 23 से 27 रुपया, तो यहाँ पर ज़्यादा इक्वलिटी आपको जो है एक तरह से दिख सकता है। ठीक है, वहाँ पर प्राइमरी सेक्टर में उतना नहीं होता, यहाँ पर ज़्यादा इक्वलिटी आपको देखने को मिल जाएगा। यूपीएससी के लिए नोट मैंने छोड़ रखा है कि मेक इन इंडिया जो है इंडस्ट्रियल बेस बढ़ाने का लक्ष्य जो है इसी क्षेत्र से जुड़ा था। मेक इन इंडिया जो है ना, वो हमारा जो स्कीम है इंडस्ट्रियल बेस, ये आधार बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल आधार बढ़ाने का लक्ष्य इसी क्षेत्र से जुड़ा है। किससे, सेकेंडरी क्षेत्र से, सेकेंडरी सेक्टर से। ये हो गया हमारा। अब है इसके बाद का टर्सरी सेक्टर, आखिरी सेक्टर हमारा है ये तृतीय क्षेत्र। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। वे आर्थिक गतिविधियां जो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि सेवाएं, सर्विसेज उपलब्ध कराती हैं, वो टर्सरी सेक्टर कहलाती हैं। इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। एकदम सिंपल, इसको एग्जांपल से समझते हैं अभी हम लोग। तो मैन एक्टिविटी एग्जांपल भी बोल सकते हैं इसको।
इसमें है बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग और वित्त। जो बैंक में नौकरी करते हैं वो क्या कर रहे हैं, सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, परिवहन और संचार। ठीक है, ये तो टेलीकम्युनिकेशन हो गया हमारा, परिवहन हो गया, सामान को यहाँ से वहाँ तक ले जाना, तो परिवहन और संचार क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो गया हमारा इसका मेन एक्टिविटी। फिर है ट्रेड, व्यापार, जो व्यापार होते हैं वो इसमें आ जाते हैं टर्सरी सेक्टर में। फिर है एजुकेशन एंड हेल्थ, जो है टीचर्स जो है वो किस में आएंगे, टर्सरी सेक्टर में आएंगे। फिर हेल्थ सर्विसेज, डॉक्टर भी उसी में आ जाएंगे हमारे। फिर आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज, इंजीनियर्स वगैरह, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तो एक तरह से कह सकते हैं जो भी वाइट कॉलर जॉब है ना, वाइट कॉलर्ड जॉब है, तो उनको हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं, वाइट कॉलर जॉब वाले को टर्सरी सेक्टर में शामिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो, नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ होंगी, जाहिर सी बात है, टीचर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट हैं, तो वो नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ है ये। फिर हाई वैल्यू एडेड आउटपुट। अब देखो, ये कुछ ऐसा है कि कहीं पर कोई एक इंग्रेडिएंट बनता है, चॉकलेट का मान लेते हैं, कोकोआ का कहीं पर जो है उत्पादन हो रहा है, उसका जो है प्रोसेसिंग करके कुछ बनाया गया, उसका फ्रेगमेंटेशन किया गया और फिर उसका जो है चॉकलेट बनाया गया और वो मार्केट में बेचा गया, तो इसका जो वैल्यू एडिशन होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये बहुत ऊंचे दाम पर बिकेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं हाई वैल्यू एडेड आउटपुट। ठीक है। फिर है स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता, बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता होगी, जैसे कि मैंने बात की, जब नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ हो रही है, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, तो स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता हमें ज़्यादा पड़ेगी। फिर है मॉडर्न इकोनॉमीज़ में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। जितने भी मॉडर्न इकोनॉमीज़ हैं या फिर जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर टर्सरी सेक्टर्स जो है मजबूत होगा ही होगा, ये बात जो है ध्यान में रखना हमेशा के लिए। तो मॉडर्न इकोनॉमीज़ में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला क्षेत्र भी यही है, वाइट कॉलर जॉब वहाँ पर बढ़ेंगे, जो देश ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा। फिर इसका जो है एग्जाम्पल इंडियन कंटेक्स्ट में देखते हैं, जो आईटी सर्विसेज हैं, यानी बेंगलुरु, हैदराबाद, ये सब में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर है, ई कॉमर्स सर्विसेज जैसे लॉजिस्टिक्स है, फिर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेक्टर, वही बात है जो है, तो इसका जो है मेन एग्जाम्पल्स हो गया टर्सरी सेक्टर का। फिर इसके बाद जो है इंडिया का करंट शेयर क्या है इसमें, वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, इसमें जो जीडीपी शेयर है, जीडीपी शेयर है टर्सरी सेक्टर का, वो है लगभग 55 से 60%। ठीक है, यानी कि 100 में से 60 रुपया टर्सरी सेक्टर ही प्रोवाइड करता है। और एम्प्लॉयमेंट शेयर कितना, लगभग 30% के आसपास है, यानी कि एक तरह से डबल है, कम लोग हैं और उसका क्या है, दोगुना जो है उसका इनकम है, ऐसा कह सकते हैं। तो टर्सरी सेक्टर एक तरह से लग्जूरियस जो है सेक्टर हम लोग बता सकते हैं इसको। ठीक। फिर यूपीएससी के लिए कुछ नोट है कि भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा योगदान इसी क्षेत्र से आता है, और अभी भारत भी जिस उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है बहुत तेजी से, तो इसका जो टर्सरी सेक्टर वो भी काफ़ी मजबूत है, और इसका सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का योगदान भी टर्सरी सेक्टर से ही आता है। ठीक है। अब इसके बाद ओवरऑल स्ट्रक्चरल कंपैरिजन, हम लोग कंपोजिशन देखते हैं, थोड़ा सा सिंपल समरी बोल लीजिए इसको। अब देखो, प्राइमरी सेक्टर क्या है, जीडीपी का लगभग 15% योगदान करता है, एम्प्लॉयमेंट लगभग कितना है, 45% है, तो यानी कि जितना रुपया है उससे 3 गुना ज़्यादा इसमें काम करने वाले लोग हैं, तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी कम जो है इक्वलिटी हम लोग मान सकते हैं। सेकेंडरी सेक्टर जीडीपी 25% और एक एम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 25% सेम है लगभग, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा इक्वलिटी हम लोग बोल सकते हैं। टर्सरी सेक्टर जो है हमारा, वो जीडीपी लगभग 50-60% और एम्प्लॉयमेंट लगभग 30%, ये ज़्यादा लग्जूरियस होता है, ये बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से कह सकते हैं कि आउटपुट ज़्यादा प्रोवाइड करता है। ठीक है। फिर अब हाँ, एक मैंने यहाँ पर डायग्राम लगा दिया है, ये पीआईबी से मैंने लिया था। डायग्राम में देखो क्या है कि सेकेंडरी सेक्टर 2014-15 से कंपैरिजन कर लो, ये इससे हमारा एक ओवरव्यू मिलता है कि देश किस स्पीड से प्रगति कर रहा है। सेकेंडरी सेक्टर कितना है, पहले प्राइमरी देखते हैं, 18.6% है। सेकेंडरी सेक्टर कितना है, वो है 30.8%, और टर्सरी सेक्टर कितना है, 50.60%। तब भी देखो स्थिति वही थी, लगभग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही थी इकोनॉमी, और टर्सरी सेक्टर मजबूत था तब भी, और आज भी वही है। सेकंड प्राइमरी 18 है, सेकेंडरी 27 है और टर्सरी 55% है। टर्सरी सेक्टर जितना प्रगति करेगा, देश की अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी परफॉर्म करेगी। ठीक है। तो ये था हमारा आज का इकोनॉमिक्स का लेक्चर। इसमें जो है हमने तीनों क्षेत्रों के बारे में डिटेल में जाना भी और अच्छे से समझा भी। तो ठीक है, बस इतना ही है आज के लिए।
देखने के लिए थैंक यू।